Everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning. So today I will share my understanding where to use the dignified and where to use the pompous important. I will share my understanding where to use the dignified. The meaning of dignified in Hindi is garima, maryada. As the dictionary says, the quality or state of being worthy, honored or esteemed. जो गरिम्य व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति शांतमयी, बहुत प्रभावशाली और सम्मानजनक होते हैं। जब हम कभी भी डिग्निफाइड रूब्रिक का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने आत्म सम्मान को व्यक्त करते हैं। वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा अपने सम्मान को ऊंचा रखते हैं। ये व्यक्ति यूजुअली अहंकारी नहीं होते। जब भी ये आपसे बात करेंगे आपको जो डिग्निफाइड है वो फील होगा कि कितनी डिग्निटी वाला ये इंसान है। जैसे मेरे पास एक लेडी पेशेंट आते थे, वो दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों से हुई थी, एक ही घर में उनकी शादी हुई थी। लेकिन जो उसके बड़े सिस्टर थे, मीन्स उनकी जेठानी थी, तो उसको घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू दी जाती थी। लेकिन कभी भी, जितनी बार भी ये लेडी मेरे पास आती थी, कभी भी इन्होंने उसके लिए शिकायत नहीं की, कभी भी इन्होंने मतलब उसको नीचा नहीं दिखाया। मतलब जब भी उसके इन लॉज उसके सिस्टर के लिए ज़्यादा करते थे तो ये ऐसे खुश होते थे कि जैसे उनके लिए इन्होंने सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रूब्रिक डिग्निफाइड लिया था। और एक सेकंड क्लिनिकल केस की हम बात करते हैं कि यूजुअली पंजाब में पैडी सीज़न में बिहार से जो लोग हैं वो आते हैं पैडी बोने के लिए। तो एक मेरे पास ऐसे आते थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब आज तक मैंने कभी भी किसी से पैसा उधार नहीं लिया, जितने भी पैसे होते हैं उसी में काम चलाते हैं। ईमानदारी तो इतनी है कि 10 साल से एक ही सरदार जी के पास वो खेतों का काम करने के लिए आते हैं बिहार से पंजाब, कि आप बाबूजी से भी पूछ सकते हैं कि सभी मेरी ईमानदारी का लोहा मानते हैं। उन्होंने भी कभी घर छोड़ के जाना होता है कहीं 2-4 दिन के लिए, तो मेरे ही सिर पर सारी जिम्मेवारी छोड़ के वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सक्लूसिव और दूसरा डिग्निफाइड जो रूब्रिक है वो लिया था। यूजुअली ये रूब्रिक आप फील करेंगे, डिग्निटी इज यूजुअली फेल्ट, इट्स वैल्यूएबल प्लस वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। आपको फीलिंग आएगी कि ये जो लोग हैं, ये जो पर्सन है, ये छोटी छोटी बातों से हिलते नहीं हैं, ये अपनी गरिमा मर्यादा हर सिचुएशन में ही बनाए रखते हैं। इनका एक बैलेंस होता है लाइफ का, एक लेवल से गिर के ये कभी भी बात नहीं करेंगे। दीज आर द डिग्निफाइड पर्सनैलिटी। पॉम्पस इम्पॉर्टेंट, इट इज दिखावा, आडंबर, इट इज एक्सेसिवली एलिवेटेड, हैविंग और एग्जिबिटिंग द सेल्फ इम्पॉर्टेंस, अपने आप को ऊपर रखना। इम्पॉर्टेंट इज एंटाइटल्ड टू मोर देन ऑर्डिनरी कंसिडरेशन और नोटिस। सरल भाषा में पेशेंट को लगता है कि वह एक बहुत बड़ा आदमी है, उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, इसीलिए समाज में या डॉक्टर उसे एक इम्पॉर्टेंस दे। जैसे यहाँ पर जब पंजाब में हमारे इलेक्शंस थे, इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे, तो हमारे पास एक पेशेंट आते थे, तो उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे एमएलए साहब के साथ हमेशा रहना पड़ता है, वो हमेशा ही मुझे अपने साथ रखते हैं, एक एक दिन में 10-10 जगह कैंपेन के लिए जाना होता है, तो अब मेरे पास टाइम नहीं होगा दवाई लेने का भी। जब भी मैं आपको कॉल करूं आप एक ही बार में मेरा फ़ोन उठा के असिस्टेंट से दवाई तैयार करवा दिया करे। तो वो शो भी ऐसे कर रहे थे कि जैसे जिनके साथ वो रहते हैं वो भी एमएलए बन चुके और वो भी एमएलए के साथ रहने वाले एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हमने पॉम्पस इम्पॉर्टेंट रूब्रिक लिया था। यहाँ पेशेंट आपको अपनी इम्पोर्टेंस ऐसे शो करेगा कि जैसे वो ही एमएलए हैं और एक
मिनट का भी टाइम उनके पास नहीं था। एंड द सेकंड केस, तो एक लेडी पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब जब भी मतलब उन्होंने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बताया कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई दवाई दो कि ये बीमार हो ही ना। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब भी ये बीमार पड़ते हैं, इन्हें कुछ भी होता है, छींके भी आए, बुखार भी आए, कुछ भी आए, तो इन्हें तो ऐसे होता है कि मैं घर का सारा काम छोड़ छाड़ के सारा दिन बच्चों को भी छोड़ के इनके पास बैठी रहूं कि टाइम टाइम पे इनका फीवर देखूं। तो उसने मेरे को बताया कि शी यूज टू डू योगा, वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज तो इनका 6:30 बजे फीवर चेक करना था, तो मैं योगा क्लास पे भी नहीं गई कि 6:30 बजे मैंने इनका फीवर चेक करना है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक 35-37 साल का व्यक्ति मतलब अपना फीवर तो खुद से चेक कर सकता है, लेकिन वो इतना अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करवाता है कि उसकी वाइफ को छुट्टी करनी पड़ी योगा क्लास से कि उसका फीवर चेक करना है। दिस इज pompous important. I hope now it's clear where to use the dignified and what is pompous important. Thank you everyone.